नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज दिल्ली तक बुलेटिन में। मैं हूं अमरीश और मैं हूं याना। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें देश दुनिया से लेकर आपके शहर तक का पूरा अपडेट विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे देश में फिर से बढ़ते कोविड-19 के मामलों की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि सक्रिय मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील आज भारत दौरे पर हैं, जहां वे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबर से। भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले सप्ताह जहां यह संख्या 257 थी, वहीं अब बढ़कर 1009 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए कोविड वेरिएंट भारत में पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकांश मामले हल्के बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने लोगों से सावधानी बरतने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति पर गहरी नजर रखने की बात कही है। उनका कहना है कि टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है और लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार किसी भी संभावित गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। अब रुख करते हैं विकास की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में दाहोद में भारतीय रेलवे के एक अत्याधुनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री विभिन्न जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। यह द्वारा राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित होगा। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील आज से 27 मई तक भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका यह दौरा भारत मालदीव संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से है। आज विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत मालदीव की व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। इस वार्ता से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा जारी है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत और बहरीन का दौरा कर रहा है, ताकि आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस रुख को प्रदर्शित किया जा सके। यह द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी खबर। नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यह भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेत है। वहीं न्यायिक मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2025 की परीक्षा को 2 पालियों में कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। तो यह था आज का न्यूज़ दिल्ली तक पर बुलेटिन समाचार। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और देखते रहिए न्यूज़ दिल्ली तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।